नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज 4 हेडलाइंस। विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला संत पॉल्स एकेडमी बिहार के बच्चों को आकर्षित करने के लिए आज पटना में एक कार्यक्रम के तहत बच्चों और अभिभावकों के बीच एक परिचर्चा का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि उनके स्कूल से पढ़े हुए बच्चे आज आईएएस, आईपीएस और दूसरे क्षेत्र में अच्छा नाम कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार के बच्चे उनके स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें। दार्जिलिंग स्थित संत पॉल्स एकेडमी के प्रिंसिपल और उसके अन्य पदाधिकारी आज पटना में हैं और यहाँ पे उन अभिभावकों से वो मिल रहे हैं जो इस सपना देखते हैं कि उनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़कर अपना मुकाम हासिल करें, कोई आईएएस बने तो कोई आईपीएस बने। यही वजह है कि आज यहाँ पे उन अभिभावकों को दार्जिलिंग स्थित संत पॉल्स के अधिकारी और प्रिंसिपल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्कूल में कौन कौन से सुविधा हैं जो कि बिहार के स्कूलों में उपलब्ध नहीं है, और अगर उनके बच्चे दार्जिलिंग स्थित संत पॉल्स एकेडमी में पढ़ते हैं, अगर उनका दाखिला होता है तो उन्हें क्या फैसिलिटी दी जाएगी और क्या कुछ तैयारियां कराई जाएगी। आज दार्जिलिंग स्थित संत पॉल्स के प्रिंसिपल ने साफ तौर पर कहा उनका फोकस उन बच्चों पर है जो कि अपना देश और समाज के साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन करने का ख्वाब रखते हैं। इस परिचर्चा में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने भी संत पॉल्स एकेडमी के बारे में बिहार के लोगों को बताया और कहा कि वे अपने बच्चों का एडमिशन जरूर यहाँ कराएं। Basically, I'm come here for meeting the parents, prospective parents, to interact with them. Basically, it's a kind of visit to our own old students who are here in Patna, because a lot of them are here, settled in Patna, and all over Bihar actually, but we couldn't go to all the places. Only we have been able to come to Patna, so that we meet our prospective parents and also interact with some of the old Polites who are here in Bihar. सर, मिस्टर पीटर लेप्चा है, सेंट पॉल्स स्कूल से हैं। यहाँ पर इनका आने का मुख्य उद्देश्य है अपने पुराने छात्रों से मिलना, और जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को सेंट पॉल्स में एडमिशन कराना, उनसे मिलना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एडमिशन टेस्ट का एक ड्राइव चल रहा है। तो सेंट पॉल्स से सर यहाँ पर बिहार इसलिए आए हैं ताकि सेंट पॉल्स आज के डेट में विश्व का तीसरा सबसे पुराना प्रेस्टिजियस स्कूल है, जो अपने अस्तित्व का 200 साल पुराना स्कूल पूरे विश्व का है, और अपना अस्तित्व का 200 साल पुराना यह कंप्लीट कर रहा है 2023 में। तो ये एक ढंग से गिफ्ट है सेंट पॉल्स की तरफ से बिहार के जनता को कि सेंट पॉल्स खुद चल करके आया है ताकि यहाँ पर लोगों का एडमिशन आसानी से वो अपना एंट्रेंस टेस्ट दे सके और सेंट पॉल्स जैसे प्रेस्टीज स्कूल में अपने बच्चों को डाल सके। साथ ही साथ ये बिहार के लोगों से बहुत प्रभावित है। यहाँ के बच्चे ज़्यादातर हर कंपटीशन में टॉप करते हैं, इसलिए हर अच्छी इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे वहाँ पर जाएं, पढ़ें और अपना बढ़िया से बढ़िया भविष्य बनाएं। साथ ही साथ सेंट पॉल्स को भी अपने प्रभाव से थोड़ा गौरवान्वित करें, अपने रिजल्ट से अपने अच्छे प्रकार से गौरवान्वित करने की कोशिश करें। उसी के दौरान हम लोग ने यहाँ पर आज सेंट पॉल्स के लिए एडमिशन टेस्ट और जो हमारे पुराने छात्र हैं उनसे मिलने का मौका, और जो नए लोग हैं जो चाहते हैं अपने बच्चों को सेंट पॉल्स में डालने का, उसका इंटरव्यू और एडमिशन टेस्ट हम लोग करा रहे हैं। वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम करते हैं। सेंट पॉल्स एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम नहीं करता। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलता हुआ इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए इसका फीस आज के डेट में सारे अच्छे जो इस स्तर के संस्थान हैं, विश्व स्तरीय जो संस्थान है, उसमें सबसे कम फीस है। सिर्फ 5 लाख रुपया प्रति साल हम लोग बच्चे का फीस लेते हैं, जिसमें उनका सारे खर्चों को उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। कहीं कोई उसमें किसी के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर और अलग सिस्टम नहीं बनता। करीब करीब बच्चों के लिए उसमें सबसे बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय तरीके का खाना, भोजन, शिक्षा, किताबें सब कुछ दे करके हम लोग उनका ये फीस स्ट्रक्चर बनाते हैं।
हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे के घर में ऐसा कुछ घटना घट जाती है जिसका कारण उसके पेरेंट्स नहीं हैं और फीस देने वाला कोई नहीं है, तो हमारे पास एक बर्सरी करके एक विशेष व्यवस्था होती है वैसे बच्चों के लिए जो अचानक इस परिस्थिति में आ गए हैं जिसमें उनके पेरेंट्स पैसे नहीं दे सकेंगे। उसमें हमारा संस्थान 30% से लेकर के 100% तक उनको कंप्लीट छूट भी देता है और उन बच्चों का शिक्षण आसानी से चलते रहे और कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करे, इसको हम लोग नैतिक जिम्मेवारी के रूप में अपने संस्थान के साथ स्वीकारते हैं। और किसी बच्चे का ऐसा नहीं है कि वो फीस नहीं दे सकेगा तो उसको फिर हम लोग अपने स्कूल से निकाल देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हम सलाह नीतीश कुमार को देते रहे हैं। आप नीतीश कुमार से पूछिए कि मैंने कहा कि यहाँ जो मिड डे मील है इसके लिए दूसरे राज्य मद्रास केरला वगैरह में वहाँ कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया जाता है खाना बनाने के लिए, है ना। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए खाना बना मिड डे मील के तो टीचर भी पढ़ाएगा और बच्चा भी पढ़ेगा, लेकिन यहाँ कोई उस तरह का उपाय नहीं किया है। इसलिए मिनिस्टर कोई अगर है तो उसकी जिम्मेवारी उस तरह की नहीं बनती है। तो इसलिए मैंने कहा कि बिहार का शिक्षा नीति बिल्कुल चौपट है और सेंट पॉल्स ऐसा जो स्टैंडर्ड टाइप का स्कूल जो पूरे दुनिया के पैमाने पर उसका एक नाम है, वहाँ से लोग प्रिंसिपल और एक तरह से स्कूल का मैनेजमेंट आया है। इसलिए हम लोग आभारी हैं बिहार के लोगों का सेंट पॉल्स स्कूल के आलोक में। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।